श्रीमद् भगवद गीता सप्तदश अध्याय श्रद्धात्र विभाग योग सारांश। 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र विहित नियमों को छोड़कर केवल अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ या तप करता है, उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। श्रद्धा का स्वरूप मनुष्य के स्वभाव से जुड़ा होता है। जैसा स्वभाव होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा और वैसा ही उसका जीवन। सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं, संतों और पवित्र वस्तुओं की पूजा करते हैं। राजसिक श्रद्धा वाले यक्ष, राक्षस आदि की पूजा में रुचि रखते हैं, जबकि तामसिक श्रद्धा वाले प्रेत, भूत, पिशाच आदि की पूजा करते हैं। इसी प्रकार आहार, भोजन भी 3 प्रकार का बताया गया है। सात्विक आहार शुद्ध, रसपूर्ण, स्निग्ध, हृदय को प्रसन्न करने वाला और स्वास्थ्यवर्धक होता है। राजसिक आहार अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गर्म, रूखा और उत्तेजना पैदा करने वाला होता है। तामसिक आहार बासी, जूठा, दुर्गंधयुक्त और अशुद्ध होता है। तप शरीर, वाणी और मन का संयम भी 3 प्रकार का है। सात्विक तप शुद्ध उद्देश्य से ईश्वर और आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। राजसिक तप दिखावे, सम्मान या स्वार्थ के लिए किया जाता है, जबकि तामसिक तप अज्ञानवश स्वयं को या दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है। दान भी 3 प्रकार का बताया गया है। सात्विक दान बिना किसी फल की इच्छा के योग्य पात्र को उचित समय और स्थान पर दिया जाता है। राजसिक दान प्रतिफल, यश या लाभ की आशा से किया जाता है, जबकि तामसिक दान बिना विचार के अपवित्र स्थान पर अयोग्य पात्र को अनादर पूर्वक दिया जाता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण बताते हैं कि किसी भी कर्म की सफलता ओम तत्सत इन 3 पवित्र शब्दों से जुड़ी होती है। ओम ब्रह्मा का प्रतीक है, तत् का अर्थ है यह सब ईश्वर को समर्पित है, और सत का अर्थ है सत्य, सद्गुण और श्रेष्ठ कर्म। यदि कोई कार्य श्रद्धा और शास्त्रीय विधि से ईश्वर को समर्पित भाव से किया जाए तो वह शुद्ध होता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार यह अध्याय सिखाता है कि मनुष्य की श्रद्धा ही उसकी पहचान और उसकी साधना का आधार है। सही मार्ग पर चलने के लिए सात्विक श्रद्धा, सात्विक आहार, सात्विक तप और सात्विक दान आवश्यक हैं। यही जीवन को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं और अंततः आत्मकल्याण और परम शांति की ओर ले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।